हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9 द हाई बुक की पोएम ऑन किलिंग अ ट्री रिटन बाय जीव पटेल। तो चलिए करते हैं फटाफट से। इस पोएम में बेसिकली क्या है, तो पोएट इसमें ये बता रहा है कि आप किस तरीके से किसी एक पेड़ को मार सकते हैं, किल कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. तो देखिए यहाँ पर पोएट क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पेड़ को मारना इतना आसान नहीं है। ठीक है, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री। पेड़ को मारने में आपको बहुत समय लगेगा। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट। जैब मतलब होता है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सडन रफ ब्लो। जब आप किसी को ऐसी रफ ब्लो कर दो, चला दो उसके ऊपर चाकू, तो उससे काम होने वाला नहीं है। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। अब ट्री कैसे बड़ा हुआ, उसको कितने ईयर्स लगे, वो यहाँ पर प्रोसेस एक्सप्लेन किया गया है। एंड पोएट क्या बता रहे हैं कि धीरे धीरे बड़ा हुआ है अर्थ को कंज्यूम करके। अर्थ को कंज्यूम करके मतलब उसने अर्थ में से ही, मिट्टी में आपको पता है रूट्स होती हैं, एंड रूट्स जो होती हैं वो सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से, वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, राइट। राइजिंग आउट ऑफ इट, एंड तब वो कंज्यूम करके अर्थ को बड़ा हुआ है, उसमें से बाहर निकला है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, क्रस्ट मतलब वही होगा, क्रस्ट इज द टॉप लेयर। ठीक है, वो उसके ऊपर फीड कर रहा है। फीड कर रहा है मतलब उसको सारे जो न्यूट्रिएंट्स है उसको वहीं से मिल रहे हैं। ठीक है, सॉइल से। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एंड सिर्फ वो न्यूट्रिएंट से एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, इसके अलावा उसने सालों तक सनलाइट एब्जॉर्ब करी, एयर, वाटर, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। और फिर उसकी उस लेप्रस हाइड में से, हाइड मतलब स्किन, छल में से क्या निकलने लगी, लीव्स जो है बहुत सारी न्यूमरस स्प्राउट करने लगी। ओके, लेप्रस यहाँ पर क्या होता है, लेप्रोसी एक वैसे स्किन डिजीज होती है जिसको कोढ़ की बीमारी भी बोलते हैं, जिसमें जो पर्सन की स्किन होती है वो स्केली हो जाती है। स्केली मतलब उसमें से छल निकलने लगती हैं अलग अलग। तो आपने ट्री की बात भी देखी होगी, उसमें छल होती है ना, अलग अलग स्केली नजर आती है। तो यहाँ पर उसी स्केलीनेस को डिस्क्राइब करने के लिए लेप्रस हाइड लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि उसकी जो स्किन है, बार्क है, वो इवन नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेंजा पर बढ़ते हैं। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। तो पोएट कह रहे हैं कि हैकिंग एंड चॉपिंग से अकेले काम होने वाला नहीं है। चॉपिंग मतलब यही होता है ना, हम वेजिटेबल्स को चॉप करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। एंड हैक मतलब भी होता है कट रफली बाय स्ट्राइकिंग हैवी ब्लोज। ठीक है, तेज तेज मारना। ठीक है, रफली। ओके, तो इससे काम होने वाला नहीं है। नॉट सो मच पेन विल डू इट। तो यहाँ पर पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि जो ट्रीज हैं उनको भी दर्द होता है, उनके साथ ह्यूमन इमोशंस को जोड़ दिया गया है। जैसे ह्यूमंस को अगर हमारे ऊपर कोई चाकू चलाए तो हमें दर्द होगा, राइट। तो इन द सेम मैनर पेड़ को भी क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। और वो बोल रहा है कि इतने दर्द से काम होने वाला नहीं है। आप सोचो कि आपने पेड़ को मार दिया तो आप बिल्कुल गलत हो। द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, मिनिएचर बाउस, विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज। ओके, तो यहाँ पोएट क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो बार्क है, बार्क मतलब पेड़ का तना जिसके ऊपर आपने कुल्हाड़ी चलाई है, ठीक है, जिसमें कट आ गए हैं। ओके, तो उसमें से एक व्हाइट कलर का लिक्विड निकलता है। जैसे ब्लीड तो ह्यूमन बींग्स की बॉडी करती है, अगर हमारी बॉडी पे कोई कट चलाएगा, मारेगा, तो हमारी बॉडी में से ब्लड निकलने लगेगा, इसलिए बोला है ब्लीडिंग बार्क। लेकिन अब वो ब्लीड कर रही है, उसको ह्यूमन के साथ जोड़ दिया गया, जैसे ह्यूमन की बॉडी में से ब्लड निकलता है। इन द सेम मैनर जो ट्रीज हैं, जब उनको कट किया जाता है तो उनमें से एक व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट फ्लूइड निकलता है जिसको सैप बोलते हैं। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि वो बहुत जल्दी हील कर जाएगा। ठीक है, हील कर जाएगा मतलब रिकवर कर जाएगा, वो जख्म भर जाएंगे। एंड आप पाओगे कि क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के पास से, ठीक है, छोटी छोटी मिनिएचर बाउज, मिनिएचर मतलब छोटी छोटी बाउज मतलब टहनियां निकल रही हैं। ग्रीन ट्विक्स, कर्ल्ड ग्रीन ट्विक्स, कर्ल्ड मतलब करली हेयर होते हैं ना, जैसे ऐसे मुड़े हुए, ट्विक्स मतलब वही छोटे छोटे टहनियां, पत्ते निकल रहे हैं। ओके, विच इफ अनचेक विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज। जिनको अगर आपने अभी भी रोकने की कोशिश नहीं की, ठीक है, तो वो अपने फॉर्मर साइज मतलब पहले वाले साइज जितने बड़े हो जाएंगे, मतलब कि वो फुल फ्लैश ट्री में तब्दील हो जाएंगे दोबारा से। ओके, थर्ड स्टैंजा पर बढ़ते हैं। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। तो यहाँ पर पोएट क्या बोल रहे हैं कि नो, हैकिंग एंड चॉपिंग से काम नहीं होने वाला। तो आपको अगर ट्री को किल करना है
तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू पुल आउट इट्स रूट्स, तो आपको उसको जड़ समेत ही अर्थ में से बाहर निकालना पड़ेगा, आउट ऑफ एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग अर्थ यहाँ पर मतलब क्योंकि अर्थ जो है उसको एंकर मतलब सपोर्ट प्रोवाइड किए हुए है, ठीक है, क्योंकि रूट्स जो है वो सॉइल क्या करके रखती हैं, रूट्स को हेल्ड करके रखती हैं एंड मदद करती हैं कि जो पेड़ है वो अपनी एक ही पोजीशन पे रहता है, ठीक है। तो एंकरिंग मतलब सपोर्टिंग अर्थ, ओके। तो उसमें से उसको बाहर निकालने की जरूरत है रूट्स को, तो वो निकालना इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए आपको उसको टाई करना पड़ेगा, है ना, ट्री को, उसको रोप रस्सियों से बांधना पड़ेगा, एंड देन आप उसको खींचोगे, पुल आउट स्नैप आउट मतलब वही जोर लगा के खींचना पड़ेगा आपको, फिर उसकी जो रूट्स हैं वो बाहर आ जाएंगी। और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव, तो इनको आपको निकालना पड़ेगा इंटायरली मतलब पूरे तरीके से, किसमें से, अर्थ केव में से। अब अर्थ केव क्यों बोला, क्योंकि इतने सालों से जो जड़ें थी ये इस गुफा में क्या थी, छिपी हुई थी, तो उस गुफा में से उनको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, तो स्ट्रेंथ मतलब ताकत, तो ट्री की असली ताकत कौन है, उसकी जड़ें हैं, बोल रहा है अब उसको आपको एक्सपोज्ड हो गई है वो, एक्सपोज्ड मतलब कि बाहर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाना, किसके, एयर, वाटर, सनलाइट, ओके, तो अब वो एक्सपोज्ड हो गई हैं। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, तो यहाँ पर सोर्स किसको बोला गया है, इसी सेंसिटिव पार्ट रूट्स को बोला गया है, ठीक है, क्योंकि इतने सालों से धरती के अंदर था, अब आपने उसको बाहर निकाल दिया, तो ये कैसा है, ऑब्वियसली थोड़ा गीला गीला है, वेट सा है, ठीक है, व्हाइट क्योंकि डिसकलर हो गई है ना, अलग सा इसका रंग है व्हाइट कलर का। सेंसिटिव एंड हिडन पार्ट, सालों से दबा रहा अंदर, एंड सेंसिटिव पार्ट है, क्योंकि आपको पता है क्योंकि अगर रूट्स एक बार डैमेज हो जाए तो फिर वो प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर सकता, ओके। देन लास्ट टेंजा, देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग एंड इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज डन, ओके। तो लास्ट में पोएट यही बताने की कोशिश करें कि अब क्या रह गया, अब रूट्स तो आपने निकाल ही ली बाहर, अब मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग, स्कॉर्चिंग मतलब समझते हैं ना, जो तड़कती भड़कती धूप लगती है, ठीक है, तो अब उनको तड़कती भड़कती धूप लगेगी जिसके कारण वो कैसा महसूस करेगा पेड़, चॉकिंग। चॉकिंग का मतलब होता है जैसे किसी का गला दबा दो तो उसको लगता है कि जैसे वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसका दम घुटता है, तो ऐसी पेड़ के साथ भी होगा, ओके। इन सन एंड एयर ब्राउनिंग, अब वो सन उसको धूप मिल रही है, एयर अब वो ब्राउन हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ट्विस्ट मुड़ जाएगा हार्ड होने के बाद, विदरिंग मुरझाने लगेगा, एंड देन इट इज डन, फिर समझ लो कि आपने पेड़ को किल कर लिया, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पोएम, आई होप सो आपको स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब फटाफट से देख लेते हैं इसकी राइम स्कीम एंड पोएटिक डिवाइसेस, ओके। तो पोएटिक डिवाइसेस में सबसे पहले राइम स्कीम देख लेते हैं, ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, फ्री वर्ड्स मतलब कि इसके अंदर कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न जो है वो फॉलो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इज मेटाफोर, मेटाफोर यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, दो जगह लग रहा है, फर्स्ट लेप्रस हाइड में एंड देन ब्लीडिंग बार्क में। लेप्रस हाइड, लेप्रस इज यूज्ड टू डिफाइन स्केली स्किन कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शियस डिजीज, ओके, स्केली स्किन हो जाती है ना, ठीक है, छल निकलने लगती है, ओके। तो द पोएट हेयर मीन्स दैट द स्किन ऑफ द ट्री लुक्स लेप्रस, जो पेड़ की जो स्किन है वो कैसी लग रही है, लेप्रस लग रही है, मीनिंग रफ एंड स्केली, ओके। तो लेप्रस हाइड मतलब पेड़ की स्किन को कंपेयर कर दिया गया है यहाँ पर एक डिजीज के साथ, लेप्रस के साथ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेटाफोर हो गया, क्योंकि इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ बिना लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल किए। नेक्स्ट ब्लीडिंग बार्क, द पोएट मीन्स द सैप और द फ्लूइड इन अ ट्री विच ओजेस आउट व्हेन अ ट्री इज कट डाउन, ओजेस आउट मतलब कम्स आउट, ओके। तो मैंने आपको बताया था जैसे पेड़ को काटा जाता है तो उसमें से एक ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड निकलता है, ठीक है, व्हाइट कलर का, ठीक है, जो क्या होता है बड़ा स्टिकी सा होता है, एंड वो तब निकलता है जब पेड़ को काटा जाए, तो ऐसा उसको कंपेयर कर दिया गया है ब्लीडिंग, ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स ब्लीड करते हैं ना, तो यहाँ पर ये लिखा है ही कंपेयर्स द सैप टू द ह्यूमन ब्लड हेयर, ओके। तो यहाँ पर भी अगेन कंपैरिजन हुआ विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, तो एक इसका एग्जांपल है मेटाफोर का। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन, एलिट्रेशन आप समझते हैं, मैंने यहाँ 3 एग्जांपल्स लिखी है, जब सेम लाइन में, ठीक है, स्टार्टिंग का जो वर्ड है वहाँ कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो, तो यहाँ देख लो, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, ट ट ट साउंड रिपीट हो रही है, ब्लीडिंग बार्क में बा बा साउंड रिपीट हो रही है, वाइट एंड वेट में वा वा साउंड जो है वो रिपीट हो रही है, ओके। रेपिटेशन, जब एक वर्ड बहुत बारी आए, जैसे पुल्ड आउट वर्ड 2 बारी लिखा हुआ है, ओके, तो ऐसे और भी कई सारे वर्ड्स हैं, तो वो भी इसमें रेपिटेशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर ट्री को पर्सोनिफाई कर दिया गया है, ट्री के साथ ऐसे करेक्टर्स जोड़ दिए गए हैं जो पर्सन से रिलेटेड है, जैसे अब उसके पास, ट्री के पास इमोशंस है, लाइक पेन, उसको दर्द हो रहा है, बोला था ना नॉट सो मच पेन विल डू इट,
ओके, ब्लीड कर रहा है बिल्कुल ह्यूमंस की तरह, कंज्यूम कर रहा है अर्थ को। ओके, तो ये सब काम कौन कर सकते हैं? ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं। तो पर्सन के करेक्टर्स दे दिए गए हैं पेड़ को, तो इसलिए उसको पर्सोनिफाई कर दिया गया है। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हो गया है। अब फटाफट से देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कैन अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ कट अ ट्री, व्हाई नॉट? क्या सिंपल एक रफ जैब मतलब ब्लो से आप पेड़ को मार लोगे? ठीक है, तो ऑब्वियसली नो, अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ कैन नॉट कट अ ट्री। व्हाई नॉट? अ ट्री कैन नॉट बी किल्ड टिल द टाइम इट्स रूट्स आर रिमूव फ्रॉम अर्थ, क्योंकि पोएट ने हमें खुद ही बता दिया जब तक उसकी जड़ों को बाहर नहीं निकाल दोगे तब तक पेड़ मरेगा नहीं। ठीक है, हैकिंग एंड चॉपिंग कैन नॉट अलोन किल अ ट्री, हैकिंग एंड चॉपिंग से पेड़ मरने वाला नहीं है। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, ठीक है, वो हील कर जाएगी ब्लीडिंग बार्क, एंड देयर आर चांसेस दैट इट विल स्प्राउट अगेन एंड एक्सपैंड टू इट्स फॉर्मर साइज, तो चांसेस हैं कि वो दोबारा से स्प्राउट कर जाएंगी लीव्स एंड पेड़ अपने फॉर्मर साइज मतलब पहले वाले साइज में ग्रो कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, व्हाट मेक्स इट ब्लीड? ब्लीडिंग बार्क का क्या मतलब है और वो क्यों ब्लीड करती है? ब्लीडिंग बार्क इज अ मेटाफोर दैट रेफर्स टू द सैप, ठीक है, वही सैप मतलब वो लिक्विड, दैट oozes out मतलब comes out of a tree, पेड़ में से, after it has been cut or wounded, जब पेड़ को कट किया जाए या वाउंडेड मतलब उसके ऊपर जख्म उसको दिए जाए। ओके, तो ये क्यों होता है, क्यों ब्लीड करता है? जब उसको कट करोगे या उसको वाउंडेड करोगे। ठीक है, तो ये पूरा आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ केव? तो एंकरिंग अर्थ का क्या मतलब है? एंकरिंग अर्थ मीन्स अर्थ प्रोवाइड सपोर्ट टू द ट्री। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि अर्थ जो है वो सपोर्ट दे रहा है पेड़ को, हेल्प्स इन स्टैंडिंग इट अपराइट, ठीक है, उसको सीधे रखने में, खड़ा करने में क्या करता है? मदद देता है, सपोर्ट देता है। एंड प्रोटेक्ट्स इट लाइक अ मदर, उसको मदर की तरह बिल्कुल प्रोटेक्ट करता है। बाय प्रोवाइडिंग, यहाँ आ जाएगा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर इट्स ग्रोथ, और उसको एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो भी चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए उसको प्रोवाइड करता है। ओके, एंड अर्थ केव का मतलब है यहाँ पर मीन्स अ होल इनसाइड इट इन विच द रूट्स ऑफ अ ट्री रिमेन्स हिडन फॉर ईयर्स। अर्थ के मतलब जो अर्थ के अंदर एक गड्ढा है, होल है, जिसके अंदर रूट्स काफी सालों से क्या हुई है? दबी हुई है, छिपी हुई है। ओके, व्हाट डज द पोएट मीन बाय स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री? द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री लाइज इन इट्स रूट्स, ठीक है, असली स्ट्रेंथ कहाँ लाई करती है? उसकी रूट्स में। दस व्हेन अ ट्री इज अपरूटेड, जब पेड़ को अपरूट कर दिया जाता है मतलब जड़ समेत निकाल दिया जाता है, इट्स स्ट्रेंथ इज एक्सपोज, तो उसकी रियल ताकत जो है वो बाहर निकल के आ जाती है। व्हाट फाइनली किल्स द ट्री? क्या चीज फाइनली ट्री को किल करती है? अ ट्री इज फाइनली किल्ड व्हेन इट्स रूट्स आर अपरूटेड, ठीक है, जब उसको बाहर निकाल दिया जाएगा जड़ समेत, एंड इट इज एक्सपोज टू द सन, फिर उसको सन मिलेगा, ठीक है, स्कॉर्चिंग सनलाइट मिलेगी, तड़कती भड़कती धूप, ठीक है, एयर विच टर्न्स इट ब्राउन, जो उसको किस में टर्न कर देंगी? ब्राउन, ड्राई एंड हार्ड, ठीक है, एंड इवेंचुअली इट डाइज, एंड फिर क्या हो जाएगा? पेड़ मर जाएगा। ओके, सो अब ये पोएम में हमें एक सिंबॉलिक मैसेज भी मिल रहा है। पोएट हमें यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऑब्वियसली पोएट ये मॉरल देना चाह रहे हैं कि पेड़ों को नहीं कट करना चाहिए। पोएट इज इन फेवर ऑफ एफॉरेस्टेशन, ठीक है, उन्होंने दर्द झलकाने की कोशिश करी है कि पेड़ को कितना दर्द सहना पड़ता है। ठीक है, पेड़ के लिए सर्वाइवल इतना आसान नहीं है। ओके, तो अब सिंबॉलिक मीनिंग क्या आ रहा है यहाँ पे? ट्री दो चीजों का सिंबल है यहाँ पे। ट्री इज अ सिंबल ऑफ द इविल्स इन द सोसाइटी। इविल्स मतलब समझते हैं ना, जितने भी बुराइयां हैं समाज में, उसका सिंबल है। तो पोएट क्या सजेस्ट कर रहे हैं? द पोएट सजेस्ट दैट टू गेट रिड ऑफ एन इविल यू मस्ट फाइंड इट्स सोर्स एंड ड्रेन इट फ्रॉम योर लाइफ लाइक एन अपरूटेड ट्री। कि अगर आपको अपने अंदर की बुराई से छुटकारा पाना है, ठीक है, या जो भी आपके अंदर बुराई है या समाज में जो बुराई एग्जिस्ट कर रही है आपको उससे छुटकारा पाना है, तो आपको उसके सोर्स को पहचानना पड़ेगा। सोर्स मतलब समझते हैं ना कि कहाँ पर वो एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे पेड़ का सोर्स क्या है? उसकी रूट्स, ठीक है, जो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं। तो आपको बिल्कुल उसको, जैसे पेड़ की रूट्स को बाहर निकाल दो तो वो पेड़ मर जाता है। ठीक है, इन द सेम मैनर आपको उन बुराइयों को भी उस पेड़ की रूट्स की तरह ही अपने जीवन में से बाहर निकाल के फेंकना पड़ेगा, तभी आप उन बुराइयों से क्या कर सकते हो? छुटकारा पा सकते हो। ओके, नेक्स्ट, ट्री यहाँ पर सिंबल है लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, जो डिफिकल्टीज आती हैं उनका। कैसे? एज ट्री इज नॉट रेडी टू डाई इजिली यू ऑल्सो नीड रेजिलियंस टू फेस चैलेंजेस। ठीक है, जैसे पेड़ अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा क्या करता है? मेहनत करता है। ठीक है, वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उसको हैक कर दिया, चॉप कर दिया, फिर भी बोला गया है कि अगर उसकी ब्लीडिंग बार्क हील कर जाएगी एंड ग्राउंड के पास से उसकी ट्विक्स निकल आएंगी, ठीक है, मिनिएचर बाउस निकल आएंगे एंड दोबारा से अपने पहले वाले साइज में वो ग्रो कर जाएगा। इसका मतलब ट्री इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है।
तो इन द सेम मैनर हमारी लाइफ में भी चैलेंजेस आते हैं, तो हमें भी इतनी आसानी से हार नहीं माननी चाहिए, हमारे अंदर भी रेजिलियंस होनी चाहिए, ठीक है, दृढ़ निश्चय डिटर्मिन्ड होने चाहिए हम कि नहीं, हम अपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस करेंगे एंड लाइफ में आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे ट्री आगे बढ़ता है। ओके, आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।